अब हम मूल या आधारी मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक तो दो प्रकार का होता है, एक है मूल या आधारी मात्रक फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, दूसरा का है व्युत्पन्न मात्रक डाइवर्ट यूनिट। तो सबसे पहले जानेंगे कि मूल या आधारी मात्रक किसे कहते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट में क्या पढ़ना है। इसका डेफिनेशन कर रहा है कि वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उसे हम लोग मूल या आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मीटर है, ये क्वांटिटी है, राशि है, ये यूनिट है मात्रक। तो जो लंबाई है, लंबाई किसी भी यूनिट पे डिपेंड नहीं रहता है। यह लंबाई को मीटर द्वारा मापा जाता है, जिसको छोटा m द्वारा सूचित किया जाता है, इसको मीटर कहते हैं इंग्लिश में भी मीटर होता है। द्रव्यमान जो होता है किलोग्राम केजी होता है। समय जो होता है टाइम, जिसको हम लोग सेकेंड द्वारा यूनिट सेकेंड होता है एस द्वारा सूचित किया जाता है। ताप जो होता है उसे केल्विन यूनिट होता है, उसका केल्विन यूनिट होता है, जिसे के द्वारा हम सूचित किया 12 के द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम ए द्वारा सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का यूनिट होता है कैंडला, जिसको छोटा सी डी द्वारा सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण का यूनिट मोल होता है, जिसे MOL द्वारा सूचित करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे एक समझने वाला टॉपिक है, याद रखने वाला टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि मूल या आधारी राशि कितने होते हैं। तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे स्टार देकर कि थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, या हमें एक लाइन पे है याद रख लेना है इसको। मूल या आधारी राशि जो होते हैं वो 7 होते हैं, कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 होते हैं। या आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं सिर्फ कि मूल राशि कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। या आधारी राशि कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। या मूल या आधारी राशि कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 यही है मूल या आधारी राशि, जो कि 7 होता है, 7 होता है। उसके बाद हम 2 नंबर डिफिनीशन पढ़ाएंगे। 2 नंबर डिफिनीशन के बारे में जानेंगे कि व्युत्पन्न अतिव्यवहार यूनिट क्या है। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं, अन्य मात्रक पर डिपेंड हो, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड हो, आधारित हो, उसे हम लोग निर्भर हो, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डाइवर्ट यूनिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया है, यहाँ पे यूनिट दिया है। क्वांटिटी जो है वह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, तो वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है, जिसे छोटा m द्वारा m स्क्वायर से सूचित करते हैं। इसी प्रकार आयतन जो है, आयतन का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो घन मीटर होता है, m³ द्वारा सूचित किया जाता है। वेग है, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, m इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का होता है न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, जिसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसी प्रकार से अब हमें पढ़ना है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति के बारे में हम अभी एसआई पद्धति के बारे में चर्चा करें। मात्रक पद्धति में सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पद्धतियां क्या है। तो भौतिकी राशि को मापने के लिए 4 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। भौतिकी राशि को मापने के लिए कितने प्रकार की पद्धति की जरूरत है, तो 4 प्रकार की होती है। 1 नंबर है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, 2 नंबर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, 3 नंबर है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो सबसे पहले चौथा है एसआई यूनिट्स, जो कि इंटरनेशनल यूनिट्स जो है, इसी से आजकल हम लोग माप तोल करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक देश से दूसरे देश में से हम कुछ लेते हैं देते हैं, तो ऐसा यूनिट से ही हम लोग माप तोल करते हैं। तो पहले हम एक एक करके सबके बारे में हम डीपली से जानेंगे कि ये क्या है।
तो पहला जो है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम जो है, इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट होता है। इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट होता है और इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट होता है और पाउंड जो होता है वह द्रव्यमान का मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। फिर सेकंड जो होता है, सेकंड में समय का मात्रक जो होता है वह सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। इसमें हम लोग इसे पूछ सकता है ना, FBS है ना, FPS इसको संक्षेप में लिखते हैं। तो इसमें पूछ सकता है कि F किसका मात्रक है। तो हम लिखेंगे कि F जो है वह लंबाई का मात्रक है। ये पूछ सकता है कि P किसका मात्रक है, पाउंड। P माने संक्षेप में SPS होता है पाउंड। पाउंड किसका मात्रक, तो पाउंड जो है वह द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। S माने समय, सेकेंड, टाइम। समय जो है सेकेंड जो है वो किसका मात्रक, तो समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। यह किसका मात्रक है, समय। तो ऐसे ही करके हम पहला जो है वो लंबाई का मात्रक है, दूसरा का जो है द्रव्यमान का मात्रक है, तीसरा का जो है वह समय का मात्रक है। तो इस मात्रक को समझने के लिए इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है, या इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आपसे पूछ देगा कि ब्रिटिश पद्धति में फुट का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, तो आप जानिए कि वही है फुट पाउंड सेकेंड। इसी को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं तथा इसे संक्षेप में FPS कहते हैं, FPS लिखते हैं, FPS कहते हैं। अब दूसरा का नंबर हम समझेंगे कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में सेंटीमीटर किसका मात्रक है, सेंटीमीटर क्या है, ग्राम क्या है, सेकेंड क्या है। तो लंबाई का जो मात्रक है, सेंटीमीटर किसका मात्रक है, ग्राम किसका मात्रक है, सिस्टम किसका मात्रक, सेकेंड किसका मात्रक है। तो सेंटीमीटर जो है वह लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है। द्रव्यमान का मात्रक जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर है। ऐसे समय का जो मात्रक है सेकेंड होता है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं तथा इस सिस्टम को संक्षेप में CGS सिस्टम कहते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं। 3 नंबर है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको इसमें हम इस सिस्टम में हम लंबाई का मात्रक जो है मीटर है, लंबाई का मात्रक जो है मीटर है। यहाँ लंबाई है उसका मात्रक मीटर है। फिर जो है किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। सेकेंड जो है समय का मात्रक है सेकेंड। इसे हम संक्षेप में MKS यूनिट कहते हैं, MKS सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इसका दूसरा नाम कोई नहीं है, इसी का शुद्धिकरण किया गया है, परिवर्तित किया गया है, क्योंकि ऐसा यूनिट बनाया गया। तो हम अब ऐसा यूनिट के बारे में समझेंगे। SI यूनिट के बारे में 4 नंबर SI यूनिट जो है उसके बारे में जानेंगे। यह SI यूनिट जो है इंटरनेशनल सिस्टम जो है, यह सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल, जो अंतर्राष्ट्रीय माने कि एक देश से दूसरे देश को जो किसी वस्तु को या किसी भी चीज को अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के अधिवेशन से SI को स्वीकार किया गया, इसका SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम है डी सिस्टमी इंटरनेशनली डी यूनिट्स है। वास्तव में यह जो है यह सही में यह MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। जैसे MKS को शोधित किया गया
परिवर्तित किया गया, तो क्या कर एसआई यूनिट्स हमारा 1960 ईस्वी में एसआई यूनिट तैयार हुआ, जो कि आजकल इसी पद्धति की उपयोग हम लोग करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इसी पद्धति का उपयोग हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी मात्रक या बता दें इसी मात्रक में 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। हम बोल दिए हैं कि मूल मात्रक या आधारी मात्रक बताए कि कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पर भी पूछ सकता है एसआई यूनिट में कितने मात्रक होते हैं, तो आप बोल सकते हैं एसआई यूनिट में 7 मात्रक होते हैं, ठीक, जो कि पहले पैक पर हम लिखवा दिए हैं। 2 संपूरक कोण, इसके बारे में हम नहीं लिखवाए थे, क्योंकि अभी हम लिखवाएंगे। संपूरक कोण जो होता है वह 2 होता है, संपूरक मात्रक जो होता है वह 2 होता है, सॉरी कोण नहीं होता है, मात्रक होता है। यूनिट जो होता है वह 2 होता है। संपूरक मात्रक जो होते हैं यहाँ पे कहीं हम लिखते हैं, संपूरक मात्रक 2 होते हैं। एक नंबर जो है समतल कोण, प्लेन एंगल, दूसरा का है ठोसिये या घन कोण, ठोसिये कोण भी कह सकते हैं उसको या घन कोण भी कहते हैं। सॉलिड एंगल, इंग्लिश में इसका क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। अब हम समझेंगे कि समतल कोण क्या है। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक पूछता है, एकदम आपके एग्जाम में पूछेगा समतल कोण या ठोसिये कोण। यहाँ पे ठोसिये कोण कह देगा तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम ठोसिये कोण के बारे में नहीं पढ़े। ज्यादातर हम लोग घन कोण हटवाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी जानना हमें जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दे कि ठोसिये कोण किसे कहते हैं, सॉरी ठोसिये कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। हम जानेंगे कि ठोसिये कोण घने कोण है, यानी दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का काम जो है सेम है, दोनों एक ही है। जैसे सॉलिड एंगल, इस कोण का, सॉरी एक नंबर बता दे पहले, समतल कोण। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, रेडियन होता है। इसे आर ए डी द्वारा, छोटा आर है, छोटा ए है, छोटा डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। तो पूछ देगा कि समतल कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि रेडियन होता है, ठीक। उसके बाद 2 नंबर हमसे पूछ देगा कि ठोसिये या घन कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। तो हम लिख दिए हैं इस कोण का ऐसा ही मात्रक स्टेडियन होता है, इसे एस आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसे एस आर द्वारा सूचित किया जाता है। एक एक टॉपिक को, वीडियो को रोक रोक कर अपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद अध्ययन करना है। एक एक टॉपिक को समझना है, वहां पे अगर कहीं टॉपिक पे दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताना है, लेकिन एक एक टॉपिक को रोक रोक कर, वीडियो रोक कर हमें समझना है, तब जाके हमें ये सब जितने हम थ्योरी बताए हैं, ये सब थ्योरी अगर आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग अपने से जितने बुक्स में क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा। अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो तापमान को केल्विन में मापते हैं, उसका 0 डिग्री गलनांक पर कोई बर्फ है, वो 0 डिग्री गलनांक पर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक कितना होता है केल्विन में, या 100 डिग्री पानी का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम जानेंगे कि बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना, केल्विन में कितना होता है। अब देखते हैं कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन होता है, पूछ देगा कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है, याद रखना है। अगर जल का क्वथनांक पूछे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर 373 केल्विन होता है। 373 के माने केल्विन, जिसे 12 के द्वारा सूचित किया जाता है, केल्विन। अब एक पॉइंट हम अलग कुछ और उसमें नहीं पढ़ना है कि हमको हमारे किताब में क्वेश्चन में दे दिया गया है कि प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर्स क्या है, लेकिन प्रकाश वर्ष का उसमें चर्चा नहीं की गई है। लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है, हमारा क्वेश्चन दे दिया गया था, हमको जानना जरूरी है, नहीं तो बनेगा कैसे। तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या है डिफिनेशन, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपसे पूछ सकता है
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। आपसे पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, मैंने 9.46 × 10⁻15 मीटर। या आपसे पूछ सकता है 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 पास्कल बराबर कितना होता है। तो 1 पास्कल बराबर हमारा होता है, याद करना है 3 पॉइंट, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे हाई लेवल क्लास में जाएंगे, जैसे जैसे हमको निकालने के लिए जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे हम निकालना भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, अरे 3 गुने 08 सॉरी 3 गुने 08 गुने, यहाँ गुने नहीं है, पॉइंट है वो, तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, मीटर में है, एम माने मीटर। अगर आपसे पूछ दे कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.186 जूल, 4.186 जूल। अगर आपसे पूछ दे कि 1 AU बराबर, ये माने क्या होता है, ये माने एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल माने होता है खगोलीय, यूनिट माने मात्रा, खगोलीय यूनिट। एक खगोलीय यूनिट बराबर क्या होता है, 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। तो आप इसको याद करिएगा बढ़िया से, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा तो आप सही से जवाब दे सकते हैं। अब फिर हमको यहाँ पे थोड़ा देखना है, ऐसे बुक में भी दे दिया है, इसको ऐसे चार्ट बना कर दे दिया है, बहुत अच्छा से दिया है, लेकिन हम जगह की वजह से इसे लिखे। कहा है कि 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, मैंने कि 10 पे जो घात है उसका प्रतीक क्या है, प्लस उसको किस किस नाम से जानते हैं, किस किस नाम से उसको हम लोग लिखते हैं, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले डेका, डेका डेका, डेका बराबर 1 डेका बराबर कितना होता है, डेका बराबर कितना होता है, तो 10⁻1 होता है, जिसे हम संकेत यहाँ पर लिखा है, संकेत मान के प्रतीक, इसको काठी द्वारा संकेत किया जाता है, तो छोटा d द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डेका बराबर 10 पर, ऐसे हम बोल सकते हैं कि 1 डेका बराबर 10⁻1 होता है, इसे DA द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे फिर है हेक्टो, 1 हेक्टो बराबर कितना होता है, 10⁻2, जिसे H द्वारा सूचित किया जाता है। 1 किलो बराबर कितना होता है, 10⁻3, जिसे K द्वारा सूचित किया जाता है। 1 मेगा बराबर कितना होता है, 10⁻6, जिसे M द्वारा सूचित किया जाता है। गीगा, गीगा गीगा बराबर कितना है होता है, तो 10⁻9, जिसे 12G द्वारा सूचित किया जाता है। टेरा, टेरा बराबर कितना होता है, 10